Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IELTS with MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की रीडिंग की वीडियो शेयर करती हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़ कल हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग को किया था। सो आज हम लोग करेंगे येस नो नॉट गिवन। सो अगर आपको येस नो नॉट गिवन दिया हुआ है तो आपने आंसर में भी येस नो नॉट गिवन ही लिखना है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली फाइनल एग्ज़ाम में क्या करते हैं येस नो की जगह पर वो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन लिख के आते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। ठीक है, अगर येस नो नॉट गिवन है तो आंसर भी येस नो नॉट गिवन में ही आपका होना चाहिए। ये चीज़ का आपने ध्यान ज़रूर रखना है। ओके, सो अगर तो स्टेटमेंट 100% मैच होती है तो आंसर आता है हमारा येस। ठीक है, नो कब आता है जब स्टेटमेंट ऑपोजिट होती है, कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तब हमारा आता है नो। नोट गिवन कब आता है जब हाफ इन्फो मिलती है, हाफ इन्फो हमें नहीं मिलती, तब हमारा आंसर आता है नॉट गिवन। ये सारा कुछ मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है विद एग्जाम्पल। ठीक है, रियल लाइफ की एग्जांपल देके मैंने आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन और येस नो नॉट गिवन में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है, अब देखो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। अमेरिका हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेलेक्टिंग टैलेंटेड स्टूडेंट इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो अमेरिका है उनकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है सेलेक्ट करने की टैलेंटेड स्टूडेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट कोर्सेज में सिलेक्ट करने की लॉन्ग हिस्ट्री है। अगर हमें ये सेम बात मिलती है कि उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है अमेरिका की तो आंसर येस, अगर शॉर्ट हिस्ट्री है तो नो, अगर बताया नहीं उन्होंने तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। ठीक है, इसमें हमारा कीवर्ड क्या होगा बेसिकली, सो वो होगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हमारा कीवर्ड होगा, तो हम सबसे पहले अमेरिका को स्कैन करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो अमेरिका की बात मुझे यहाँ पे मिली है। देखो टैलेंटेड सर्चेज। ठीक है, अब देख लेते हैं। अमेरिका हैज़ ए लॉन्ग हेल्ड, अमेरिका की लॉन्ग हेल्ड है मीन्स लॉन्ग हिस्ट्री है talented searches using test result and teachers recommendation to select children for advanced school courses, समर स्कूल्स एंड अदर एक्स्ट्रा ट्यूशन। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है स्टूडेंट को सिलेक्ट करने की डिफरेंट कैटेगरीज में। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है टैलेंटेड स्टूडेंट को सिलेक्ट करने की डिफरेंट कोर्सेज में। कोर्सेज की एग्जांपल दी है स्कूल कोर्सेज, समर स्कूल एंड अदर एक्स्ट्रा ट्यूशन में बच्चों को सिलेक्ट करने की लॉन्ग हिस्ट्री है। ठीक है, तो आंसर आएगा येस, बिकॉज स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हुई है। कुछ हमें मिल गया कि अमेरिका की लॉन्ग हिस्ट्री है सिलेक्ट करने की टैलेंटेड स्टूडेंट को डिफरेंट कैटेगरीज, तो वहाँ पे हमें कैटेगरीज के नेम मेंशन थे, दैट्स इट, मीनिंग तो सेम है, तो आंसर आ गया हमारा येस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों ने अब सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, लोकेशन पर लेकर जाऊंगी, आंसर आप लोगों ने लगाना है। ठीक है, टीचर्स एंड स्कूल्स इन ब्रिटेन हेल्ड वेलकम एटीट्यूड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट सिलेक्शन ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट। जो टीचर्स और स्कूल थे ब्रिटेन में उनका जो एटीट्यूड था वो वेलकम वाला था गवर्नमेंट सिलेक्शन गिफ्टेड स्टूडेंट की तरफ। उनका जो एटीट्यूड था वो पॉजिटिव था। ठीक है, वेलकम करते थे उसको, तो अगर तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव था तो हमारा आंसर येस आएगा। अगर नेगेटिव था, उसके अपोज थे वो, तो नो आएगा। अगर कुछ भी नहीं बताया उनके रिगार्डिंग तो आंसर नॉट गिवन आएगा। अब हम देखते हैं ब्रिटेन की बात हमें कहाँ पे मिलती है, गवर्नमेंट टीचर स्कूल, इसकी बात हमें कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे मिल जाएगी वो हमारी लोकेशन होगी। सो आप लोग यहाँ पे देखो कहाँ पे हमें ब्रिटेन की बात मिली है, यस। सो ये हमें ब्रिटेन की बात मिली है, तो अब आप मुझे बता दो भी उनका कैसा एटीट्यूड था। यस, वेरी गुड, उन्होंने इसका आंसर मेरे को बता दिया ना, वो है एग्ज़ाम लेवल के स्टूडेंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें उन्होंने क्या बोला कि वो अपोज हैं। ठीक है,
वो क्या बोल रहे थे कि वो वेलकम करते हैं, जो टीचर्स थे वो वेलकम करते हैं उसका, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि टीचर्स तो अपोज्ड थे। ठीक है, तो अपोजिट बात होगी, तो आंसर आएगा हमारा नो। वेरी गुड। सम पेरेंट्स एग्री टू मूव नियर रेपुटेबल स्कूल इन ब्रिटेन। कुछ पेरेंट्स थे वो मूव होना चाहते थे कहाँ पे, रेपुटेबल जो स्कूल थे ब्रिटेन के। अब हम देखते हैं पेरेंट्स की बात हमें कहाँ पे मिलती है, ब्रिटेन की बात हमें कहाँ पे मिलती है। देखते हैं कि वो मूव होना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं। जिनको आंसर पता लग गया ना वो मेरे को बता दो, मैं भी आपको करवाती हूँ। देखो कितनी इजी रीडिंग होती है, आप सिर्फ सोचते हो डिफ़िकल्ट है, लेकिन बहुत इजी होती है। सिर्फ आपको राइट टेक्निक्स पता होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होना चाहिए। सो देखते हैं, मोस्ट स्टेट एजुकेशन इन ब्रिटेन नॉमिनली नॉन सेलेक्टिव बट मिडिल क्लास पेरेंट्स ट्राई टू लिव नियर द बेस्ट स्कूल। बेस्ट स्कूल मीन्स रेपुटेबल स्कूल। कि क्वेश्चन हमें यही बोल रहा था ना कि वो शिफ्ट होना चाहते हैं बेस्ट स्कूल के नियर, रेपुटेबल स्कूल के नियर। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि जो पेरेंट्स हैं वो रहना चाहते हैं नियर बेस्ट स्कूल। 100% से मिली है कि हाँ वो मूव होना चाहते हैं रेपुटेबल स्कूल ब्रिटेन में ही। तो आंसर आ गया हमारा येस। नेक्स्ट देखते हैं, मिडिल क्लास पेरेंट्स पार्टिसिपेट इन देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। अभी हमने मिडिल क्लास पेरेंट्स देखा, अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन में तो ट्रू, अगर वो नहीं करते हैं पार्टिसिपेशन उनके बच्चों की एजुकेशन में तो नो, अगर कुछ बात ही नहीं की उन्होंने बच्चों की एजुकेशन की पार्टिसिपेशन की तो नॉट गिवन। सो अभी हमने देखा ये है। अब देखो कि वो उनकी एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। येस, नथिंग इज़ मैंशन। कुछ भी नहीं उन्होंने बताया इसके रिगार्डिंग कि वो करते हैं या फिर नहीं करते हैं, उनकी एजुकेशन में पार्टिसिपेशन की कुछ भी नहीं बात हुई। इंटरेस्ट शो करते हैं उनकी एजुकेशन में, कुछ भी नहीं उन्होंने बताया। तो आंसर आ गया हमारा नॉट गिवन। अब पता लगा ना कि कैसे हमने नॉट गिवन को फाइंड आउट करना होता है। और हम लोग ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एज ए होमवर्क ट्रू फॉल्स नॉट गिवन दूंगी, येस नो नॉट गिवन दूंगी, तो आपने उसको सॉल्व करना है। तो देखना 100% आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है वो सॉल्व होंगे। बस मेरे साथ जैसे मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपने करना है। 100% रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है।